Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Learn Smartly. Before starting the lecture I would request all of you कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आर्टिकल 31 इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। अब आर्टिकल 31 क्या कहता है, इसकी वर्डिंग पढ़ लेते हैं। Steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principle and the basic concept of Islam, and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah. अब यहाँ पे क्या है कि स्टेट के लिए है कि स्टेट क्या करेगी, ऐसे स्टेप्स लेगी ताकि मुसलमानों के लिए वो क्या कर सके, ऐसी जो है वो फैसिलिटीज़ फराहम कर सके ताकि वो अपनी जो ज़िंदगियाँ हैं वो अकॉर्डिंग टू दी होली कुरान एंड सुन्ना गुजार सकें और अपनी ज़िंदगी को एज़ पर होली कुरान एंड सुन्ना अंडरस्टैंड भी कर सके। ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी और ऐसे स्टेप्स लेगी स्टेट ताकि वो अपने जो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ है उसको सही से ऑब्ज़र्व कर सकें, उसको जो है सही से वो अपनी लाइफ को जो है अकॉर्डिंग टू दी होली कुरान एंड सुन्ना जो है वो उसको स्पेंड कर सकें। उसके बाद है सब क्लास 2। द स्टेट शेल एंडोवर एज रिस्पेक्ट द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान टू मेक द टीचिंग ऑफ द होली कुरान एंड द इस्लामियात कंपलसरी टू इनकरेज एंड फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ अरबिक लैंग्वेज एंड टू सिक्योर करेक्ट एंड एग्जैक्ट प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ द होली कुरान। अब यहाँ पे भी यही बात है कि क्या करेगी, जो कुरान पाक की तालीम है या इस्लामियात की तालीम है उसको कंपलसरी करार देगी। हर मतलब स्कूल में वो क्या करेगी, कुरान पाक और इस्लामियात की तालीम को कंपलसरी करार देगी और उसके बाद जो भी लर्निंग अरबिक लर्निंग है उनको जो है इनकरेज करेगी ताकि लोग जो है अरबिक सीखें। और उसके बाद क्या करेगी, सिक्योर करेगी किस चीज़ को, करेक्ट और एग्जैक्ट प्रिंटिंग, जो कुरान पाक की जो करेक्ट और एग्जैक्ट प्रिंटिंग और पब्लिशिंग है उसको भी क्या करेगी, सिक्योर करेगी। उसके बाद टू प्रोमोट यूनिटी एंड द ऑब्जर्वेंस ऑफ द इस्लामिक मॉरल स्टैंडर्ड्स, और क्या करेगी, यूनिटी को प्रमोट करेगी ताकि जो मॉरल जो इस्लामिक स्टैंडर्ड्स हैं उनको क्या किया जा सके, ऑब्ज़र्व किया जा सके। उसके बाद टू सिक्योर द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज़कात उशर एंड द मॉस्क, और क्या करेगी कि जो मस्जिदें हैं उनको क्या करेगी, सिक्योर करेगी और ज़कात उशर वगैरह उनको भी क्या करेगी, सिक्योर करेगी। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 32 प्रोमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अब इसका क्या मतलब है, द स्टेट शेल इनकरेज लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कंपोज्ड ऑफ द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एरियाज कंसर्न and in such institution special representation will be given to the peasant workers and women। अब स्टेट क्या करेगी, इनकरेज करेगी जो बल्दिया निज़ाम है, लोकल गवर्नमेंट को हम बल्दियाती निज़ाम कहते हैं, तो उसको क्या करेगी, इनकरेज करेगी, जो कि किससे बना हुआ है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो भी एरियाज़ कंसर्न है वहाँ के जो भी लोग इलेक्ट होते हैं उसमें से कंपोज होता है, उसमें से बना हुआ होता है वो बल्दियाती निज़ाम। तो उसमें भी किस चीज़ को ज़्यादा इनकरेज करेगी, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है किनकी, जो किसान है, पीसेंट किसानों को कहते हैं, और जो वर्कर्स हैं और जो औरतें हैं उनको क्या करेगी, इनकरेज करेगी। इनकी जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है इनको स्पेशली क्या करेगी, स्टेट इनकरेज करेगी लोकल गवर्नमेंट में। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 33 पैरोकियल एंड अदर सिमिलर प्रेजुडिस टू बी डिस्करेज्ड। अब स्टेट क्या करेगी, द स्टेट शेल डिस्करेज पैरोकियल, रेशियल, ट्राइबल, सेक्टेरियन एंड प्रोफेशनल प्रेजुडिस अमंग द सिटीज़न। यहाँ पे प्रेजुडिस की मीनिंग क्या है, एक किस्म की नफ़रत पैदा करना। तो जो भी नफ़रत पैदा करने वाली चीज़ें चाहे पैरोकियल तरीके से हो, रेशियल, ट्राइबल, सेक्टेरियन तरीके से हो किसी भी प्रोविंस में, तो स्टेट क्या करेगी, उसको डिस्करेज करेगी। उसके बाद आर्टिकल 34 फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द नेशनल लाइफ। स्टेप्स शैल बी टेकन टू इंश्योर फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ऑल स्फेयर ऑफ नेशनल लाइफ। अब स्टेट क्या करेगी, ऐसे स्टेप्स लेगी ताकि वो इंश्योर करवा सके किस चीज़ को, जो औरतों की फुल पार्टिसिपेशन है नेशनल लाइफ में उसको इंश्योर करवा सके ताकि औरतों की जो है फुल पार्टिसिपेशन हो सके। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द मैरिज, द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड। स्टेट क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी मैरिज को, फैमिली को एंड द मदर एंड द चाइल्ड। वो कैसे, अब स्टेट क्या करेगी कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी हेल्थ से रिगार्डिंग, मदर और बेबी से रिगार्डिंग जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, और मैरिज के लिए जस्टिस प्रोवाइड करेगी अगर कोई भी इशू रिजॉल्व होता है तो रिगार्डिंग मैरिज। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़।
The state shall safeguard the legitimate right and interest of the minorities, including their due representation in the federal and the provincial services. अब जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब जो अक़लियत में लोग हैं, जो कम है, जिनकी मेजॉरिटी कम है लोगों की, जैसे मुसलमान ज़्यादा है किसी इलाके में और नॉन मुस्लिम कम है, क्रिश्चियन कम है, तो उन माइनॉरिटीज़ में जो लोग आ रहे हैं, जो कम अक़लियत में लोग आ रहे हैं, उनके राइट्स को भी क्या करेगी, सेफगार्ड करेगी और उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी फेडरल में भी, और प्रोविंशियल जो भी सर्विसेज हैं उनमें उनको क्या दी जाएगी, रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। उस चीज़ को क्या करेगी, स्टेट प्रोटेक्ट करेगी, ताकि जो माइनॉरिटीज़ के राइट हैं वो भी प्रोटेक्ट हो सकें, उनको सेफगार्ड करेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आया हो तो काइंडली लाइक टू माई लेक्चर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।